नेक्स्ट है कि इसके अंदर कौन से रॉ मटेरियल चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर। सबसे पहले क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब इसके बेसिस पे दो क्वेश्चंस बनते हैं कि हाउ प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे ऑब्टेन करते हैं, मतलब उसके अंदर कैसे जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड ये बनता है कि वाटर कैसे जाता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, हाउ प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो हम इसको पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, हाउ प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ प्लांट्स ऑब्टेन CO2, कैसे ऑब्टेन करते हैं। जो क्या होता है इसके अंदर, जो प्लांट्स के लीव्स के अंदर हमने पढ़ा है कि बहुत छोटे क्या होते हैं, टीनी पोर्स होती है। मतलब पहला पॉइंट है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा इसके अंदर टीनी पोर्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। सपोज मेरा स्टोमेटा कैसी है, ऐसी है, ये मेरा स्टोमेटा है, इसके अंदर कुछ इस टाइप का बना होगा। ये इसको क्या बोलते हैं, जो इसके अंदर वाली जो चीज है, इसके अंदर क्या है, डॉट डॉट से ऐसी है, इसको क्या बोला जाता है, जो अभी हमने पढ़ा है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोप्लास्ट। जो इसके अंदर जो बाहर के ऐसे कर्व्ड शेप का दिख रहा है, इसको क्या बोला जाता है, सेल्स होते हैं ये, जिसको हम बोलते हैं गार्ड सेल। और क्या है इसके अंदर, ये जो बाहर वाला इसका सरफेस है, इसको क्या बोलते हैं, सरफेस ऑफ लीफ। ये सारे क्या है, ऐसे अटैच है इसके साथ, ऐसे ऐसे लगा लो, ये आपस में अटैच, ये सेल्स है ना, तो ये अटैच है आपस में। इसके अंदर टीनी पोर्स है। अब क्या करेंगे, जो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमेशा लेते हैं किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं। अब क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाती है लीव्स में, किससे करती है, स्टोमेटा पोर से करती है। ये स्टोमेटा पोर्स क्या होती हैं, लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। अब इस स्टोमेटा के अंदर क्या है, मेन क्या है हमारे इसका, स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स है, हमारे पास क्या है, गार्ड सेल्स है। अब इन गार्ड सेल्स का क्या होता है, सपोज गार्ड का काम क्या होता है, हम घर के बाहर किसी गार्ड को रखते हैं तो उसको काम क्या होता है, देख रेख करना ही होता है। वैसे ही इसमें क्या है, इसका नाम गार्ड सेल रखा है क्योंकि क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग का। या तो ये ओपन कर देंगे पोर्स को, या वो क्या कर देंगे, क्लोजिंग कर देंगे पोर्स को। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ पोर्स, पोर्स को ओपन करना, क्लोज करना। कब करते हैं ये ओपन और क्लोज, ये तब करते हैं जब इनको पानी दिया जाता है। सपोज जब इसके अंदर पानी जा रहा है, इसके अंदर पानी गया तो इन्होंने क्या किया, व्हेन द वाटर गोज, हम लिखेंगे व्हेन, जब पानी इसके अंदर गया, व्हेन वाटर फ्लोज, इसके अंदर गया इनटू गार्ड सेल, तो ये क्या बना देंगे, ये क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। देख रहे हो आप इसके अंदर कैसे हो गए, फूल से गए हैं, ठीक है, ये क्या बना देंगे, स्वेल हो जाएंगे। और क्या हो जाएंगे, बिकम क्या हो गए, बन के आगे बिकम्स कर्व्ड शेप्ड, शेप इनकी चेंज होगी ना, ये छोटे से इन्होंने अपनी कर्व्ड टाइप की शेप दिख रही है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक तो हमने ये पढ़ लिया कि जब पानी इसके अंदर जा रहा है तो ये अपनी शेप चेंज कर ले। अब दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि जब पानी इसके अंदर नहीं जा रहा, वैन वाटर बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, जब ज्यादा हो जाता है ना पानी, तो ये क्या, अब ये जो गार्ड सेल है ना, ये बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, ये कहते हैं कि हमें जितना चाहिए ना हम उतना ही लेंगे, हम एक्स्ट्रा का कुछ नहीं लेंगे। तो जब ये क्या करते हैं, जब ये वाटर हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है, वैन गार्ड सेल बहुत हो गया, मतलब लूज करने लग गए वाटर अपना, व्हेन वाटर लूज, या ऐसे लिख सकते हैं हम, व्हेन गार्ड सेल लूज वाटर, व्हेन सेल्स लूज वाटर लूज कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, श्रिंक हो जाएंगे,
मतलब बिल्कुल एक ऐसे फ्लैट टाइप की, बिल्कुल स्ट्रेट से, बिकम स्ट्रेट, तो यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट बन जाएंगी। और ये अपने स्टोमेटा पोर्स क्या करेंगे, हमेशा क्लोज कर देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएंगी, क्लोज पोर्स, जो स्टोमेटा पोर्स है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। अब देखो कि जब बहुत लार्ज अमाउंट में क्या हो रहा है, हमारा लॉस्ट हो रहा है, किससे हो रहा है, ओपन ओपन स्टोमेटा पोर्स से हो रहा है। तो ये अपने आप को क्या करते हैं, गार्ड सेल क्या करते हैं, जब इनको कंजर्व करना होता है वाटर, तो ये क्या करते हैं, उसी टाइम क्या कर देते हैं, सेल को क्लोज करने लग जाते हैं कि उनको जितनी नीड थी उन्होंने ले ली। तो कह सकते हैं ना हम यहाँ से कि जो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, देखो जब पानी गया इसके अंदर, पानी के साथ क्या गई, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जा रही है, कार्बन डाई कैसे जा रही है, गार्ड सेल्स के थ्रू जा रही है। यहाँ से क्या करता है, गार्ड सेल ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करता है। जब उसको दिखता है कि पानी बहुत ज्यादा हो गया तो वो क्या करता है, गार्ड सेल्स श्रिंक होने लगा। जब वो जा रहा है अंदर तो वो क्या हो जाता है, कर्व्ड शेप का हो जाता है। तो जो हमारी जो गार्ड सेल है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम लिख सकते हैं गार्ड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, गैसियस एक्सचेंज के लिए। इसके अंदर क्या होती है, गैसियस एक्सचेंज होती है, मतलब CO2 अंदर जा रही है तो O2 क्या हो रही है, इससे रिलीज हो रही है, मतलब CO2 इसके अंदर जाएगी तो ही O2 क्या होगी, रिलीज होगी। वैसे ही क्या होता है, ये जरूरी नहीं है कि इसी के लिए है। अब जो हमारे जो वैसे तो देखो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो हमारे पानी में जो प्लांट्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं, वो डिजोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो हमारा है छोटा सा, तो ये हमारा कि हाउ प्लांट्स बिकम, मतलब कैसे ले रहे हैं, हाउ प्लांट्स ऑब्टेन CO2, कैसे आ रही है उसके अंदर CO2, तो कैसे आ रही है, टीवी पोर्स से आ रही है, स्टोमेटा पोर्स बोलते हैं जिसको। किस स्टोमेटा पोर्स के अंदर क्या है, गार्ड सेल है, जिनका काम क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग करना। जब पानी अंदर गया तो उन्होंने क्या करी, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया। जब पानी नहीं चाहिए तो वो किस टाइप का स्ट्रक्चर बना देगी, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट से हो जाएंगे। बुक में देख रहे हो, आपके बुक में भी दे रखा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट है ये, तो ये इससे अटैच है। तो ये क्या बनेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। हम इसको लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, स्टोमेटा पोर्स हमारे क्या हो गए, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये क्लोज्ड हो रहे हैं, क्लोज्ड स्टोमेटा, यहाँ पे क्लोज्ड हो गए। जब इसको क्या होगा, अब क्या होगा, जब ये क्लोज होने के बाद क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे गार्ड सेल्स हैं ये क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और किसके लिए, जरूरी नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए, कोई भी गैसेस हो सकती है। तो इसके अंदर क्या रिस्पॉन्सिबल है, गार्ड सेल्स गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब इसके अंदर CO2 आ रही है तो ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ प्लांट्स ऑब्टेन CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, हाउ प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो वाटर के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है इसके अंदर, हाउ प्लांट्स वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। पहले हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड का, अब पढ़ेंगे हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होती है। जो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, वाटर क्या है, पानी अंदर जा रहा है, ठीक है। हम कहाँ डालते हैं, सॉइल के अंदर पानी डालते हैं। सॉइल कहाँ पे लेके जाती है पानी को, रूट्स में लेके जाती है। तो जो हमारा वाटर है ये कैसे होता है, वाटर इज ऑब्जर्व्ड बाय, वाटर किससे ऑब्जर्व्ड हुआ, रूट से, रूट्स ऑफ प्लांट्स। अब रूट्स में पानी पहुंच गया, ठीक है। अब रूट से क्या है, ऊपर लीफ तक जाने के लिए, ठीक है।
अब इस रूट तक तो पहुंचा दिया हमने पानी, जब ये रूट से किस में ट्रांसफर करेंगे, हम इसको ट्रांसफर करेंगे लीव्स तक। तो ये कौन सी प्रोसेस से करेंगे, थ्रू द ऑस्मोसिस प्रोसेस। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ, या हम इसको बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर, या कोई भी लिक्विड होएगा, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जाना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं। पर किससे जाती है ये, थ्रू सेमी पेरिमीबल मेम्ब्रेन से। किससे जाती है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उससे जाती है। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन। अब इसमें देख रहे हो आप कि इसमें क्या हो रहा है, रूट से लीव में जा रहा है थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस। रूट से ही लीव में क्यों गया, सोचा ये कि ये रूट से ही लीव में क्यों जाएगा, ये रूट से क्यों जाएगा, क्योंकि जो रूट्स हैं इसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा पानी है, मतलब हायर कंसंट्रेशन है। जो हमारे रूट्स हैं इसमें वो क्या है, हायर कंसंट्रेशन है। और जो हमारे ऊपर लीव है उसका क्या है, लो कंसंट्रेशन है, वहाँ पे लो कंसंट्रेशन। हमेशा ऑस्मोसिस प्रोसेस की कहाँ से होती है, हायर से लो में होती है। वैसे तो ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन का ही पार्ट है। ठीक है, डिफ्यूजन में बस ये है कि आयन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उन सब की भी मूवमेंट होती है हायर से लोअर। इसमें क्या है, लिक्विड की होती है, पर होती किससे है, थ्रू सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन। अब ये रूट से किस में गया, लीव में गया, हाई से हमें पता चल गया रूट्स के पास क्या है, हायर कंसंट्रेशन है, लीव्स के पास क्या है, लो कंसंट्रेशन है। तो यहाँ तक ये है कि जो हमारा वाटर है एब्जॉर्ब करता है पानी को, रूट से गया, ट्रांसफर किया, ऑस्मोसिस प्रोसेस। अब देखो जब ये ऊपर जा रहा है, जा तो ऑस्मोसिस प्रोसेस से जाए, जा किसके थ्रू जा रहा है, तो ये किसके थ्रू जा रहा है, जाइलम वेसल्स के थ्रू जा रहा है। द वाटर absorbed by the roots of plant is transported upward through xylem vessel to the leaves। मतलब इसके अंदर जो हम सेकंड लाइन लिखेंगे, द वाटर क्या हो गया, एब्जॉर्ब्ड हो गया, वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स, बाय किससे हो जाएगी, द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ प्लांट, जो इसके रूट्स की प्लांट है, रूट्स ऑफ प्लांट्स के पहुंचे, इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड जा रही है ना, थ्रू जाइलम वेसल्स। किसके थ्रू जाएगी, जाइलम वेसल्स से जाएगी लीव्स तक। जब ये कहाँ पर, जब वहां जाने के बाद जाइलम वेसल से कहाँ जाएगी, सेल्स के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। वहां पे किससे रीच जाएगी, जाइलम वेसल, ये किसको क्या कर देगी, किससे ट्रांसफर कर देगी, सेल्स को कर देगी। और उन सेल्स को क्या बोलते हैं हम, उसको बोला जाता है फोटोसिंथेटिक सेल्स। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही आया है ना सेल्स। अब इसके अंदर ये आता है कि जाइलम वेसल्स क्या होती है, जाइलम वेसल्स क्या होती हैं, टीनी पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम स्ट्रॉ लगा लें, उससे बहुत बहुत पतली सी होती है। ठीक है, उसके थ्रू क्या आ जाता है, टीनी पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके उसके थ्रू क्या आ जाता है, पानी अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। देखो अब हमने कैसे पढ़ा कि पानी कैसे जा रहा है, सबसे पहले कैसे जा रहा है, रूट्स में डाला, फिर वो ट्रांसफर हो गया लीव्स में, पर कौन सी प्रोसेस से हुआ, ऑस्मोसिस प्रोसेस से। फिर हमने ऑस्मोसिस प्रोसेस में पढ़ा कि ये क्या होती है, हायर से लोअर में जाती है, तो रूट्स हमारी क्या है, हाई है, लीव्स हमारी क्या है, लो कंसंट्रेशन। इसको या ऐसे याद कर लो कि जिसको ज़रूरत है वहीं जाएगी ना चीज़, तो ये हाई है तो ये लो है, ये दोनों आपस में बैलेंस करते हैं अपना।
तो इन्होंने क्या किया, हाई से लो में चली गई। फिर जब जाने के लिए उसको कौन सा मीडियम चाहिए, जाइलम वेसल चाहिए। जाइलम वेसल्स क्या होती है, टीनी पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है। टीनी पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें क्या होता है, पानी क्या होती है, अपर डायरेक्शन में जाती है। जो हमने दो रॉ मटेरियल पढ़े, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, दोनों ही क्या है, फूड बनाने के लिए चाहिए कार्बोहाइड्रेट। बट प्लांट्स को और भी बहुत सारे मटेरियल चाहिए जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब चाहिए होते हैं। जैसे हमारे नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, ये भी चाहिए होते हैं। जो वो कई बार तो क्या होता है, जो हमारे नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं वो या तो हम फर्टिलाइजेशन और मेन्योर से ऐड करते हैं, या हम किससे ऐड करते हैं, क्रॉप रोटेशन मेथड से, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिग्मिनियस क्रॉप का यूज करके। लिग्मिनियस क्रॉप के अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये कार्बन और वाटर ही रहे, और भी बहुत सारे अदर मटेरियल्स हैं जो चाहिए होते हैं, जैसे हमारी फॉस्फोरस होगी, नाइट्रोजन होगी, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब चाहिए हमें खाना बनाने के लिए। पर ये सब कुछ चीज़ें क्या है, हमारे फर्टिलाइजेशन और मेन्योर से भी ऐड हो जाती है, या उससे हो जाती है, या हम किससे कर लेते हैं, इसका जो राइबोजियम बैक्टीरिया होता है रूट्स के अंदर, लिग्मिनियस क्रॉप के अंदर, या हम उसका यूज़ करके भी क्या कर लेते हैं, इसको क्रॉप रोटेशन का करके मेथड, उससे भी वो सारे कंपाउंड्स हम ले लेते हैं। तो यहाँ तक हमारे क्या होगी, इसके न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है हमने, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की होगी।